प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रियो हम आज का वचन पढ़ते हैं। आज परमेश्वर का वचन कहते हैं। मैं प्रियो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि पाप क्या होता है और पाप क्या करना चाहता है। हालेलुया। तो हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 4 के 7 में, और लिखे, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो सचमुच परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पाप क्या होता है प्रियो, द्वार पे छुपा होता है। जब प्रियो बताना चाहूँगी, जब हम परमेश्वर में चलते रहते हैं, हम पवित्रता में जीवन को बिताते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके सामने पाप नहीं आएगा। आप परमेश्वर में जी रहे हैं, आप उसमें चल रहे हैं, पवित्रता में जीवन को बिता रहे हैं, आपके सामने पाप जरूर आएगा। वो द्वार पे छिपा रहता है क्योंकि कब आप उस दरवाजे को खोले, कब आपके अंदर एंटर हो जाए वो पाप, और कब आप होलीनेस से हट के परमेश्वर से दूर होकर इस पाप में गिर जाओ। मैं बताना चाहूंगी पाप क्या है प्रियो, द्वार पे छिपा रहता है और उसकी लालसा क्या होती है, आपकी होती है और आपको उसके ऊपर प्रभुता करनी। आप कैसे प्रभुता कर पाओगे? मैं बताना चाहूंगी प्रियो, जब हम परमेश्वर में स्ट्रांगली हम चलते रहेंगे, नहीं परमेश्वर को कहोगे, नहीं परमेश्वर मुझे इस पाप को नहीं करना, मुझे आप पे चलना है, मुझे पाप नहीं करना, मुझे आपको शोकित नहीं करना, मुझे आपको दुखित नहीं करना परमेश्वर पाप को करके, क्योंकि मैं जानती हूँ जब ये पाप मैं करूंगी तो मैं नीचे डाउन हो जाऊंगी, मैं ऊपर नहीं उठूंगा परमेश्वर, मैं और नीचे हो जाऊंगा। ये पाप करके मैं जीवन में दुखों तकलीफों को ला दूंगा। मैं वो बोलना चाहूंगी, जब वो पाप द्वार पे छुपा है तो आप कैसे उस पर विजय को पा सकते हैं? आप उसे नो कहिए। जैसे कोई पाप आपके सामने आपको दिखे, द्वार पे छिपा हुआ दिख रहा है आपको कि नहीं ये पाप मेरे सामने आया, अगर मैं इसे करूंगा तो मैं क्या होऊंगा, मैं डाउन हो जाऊंगा, मैं फिर से परमेश्वर को दुखित कर दूंगा और मैं उस पर तय से हट जाऊंगा। नहीं कहिए। चाहे आपके सामने चोरी आ जाए, व्यभिचार आ जाए, लड़ाई झगड़े आ जाए, कुछ भी आपके सामने आ जाए, पर बोलना चाहूंगी कि आप उस पाप को नहीं कहिए, नहीं मैं ये पाप नहीं करूंगा। आप जैसे उस चीज को नहीं कहोगे, डांटोगे, यीशु के नाम से आपके सामने से भाग जाएगा, क्योंकि उसकी लालसा, उसकी इच्छा क्या है प्रो, आपकी ओर है कि वो चाहता है शैतान की अब उस पाप को कर लो। जैसे आप उस दरवाजे को खोलो, मतलब जैसे हमने क्या सोचा, मन में ठान लिया कि आपके साथ कुछ विचार है, आपने हो सकता है आपने किसी को देख लिया, आपने क्या कि उस दरवाजे को खोल दिया और वो आपके अंदर एंटर कर ले गए प्रो। तो मैं बोलना चाहूंगी आप उस दरवाजे को खोलिए ही मत। आपके साथ कुछ गलत आ रहा है, कुछ भी गंदा आ रहा है फोन में, उसे तुरंत हटा दीजिए, तुरंत 1 सेकंड के भी मत देखिए, तुरंत हटाइए उसे। आप क्या उस द्वार को बंद कर रहे हो, द्वार पे छिपा है, अगर आप उसे खोलोगे तो आपके अंदर एंटर कर जाएगा वो पाप। फिर आप अगर उससे निकलना भी चाहोगे तो आप नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आपने उस द्वार को खोल लिया, आपने उसे रिसीव कर लिया है। हालेलुया। तो बोल चाहूंगी उसकी लालसा आपकी होगी, उसकी इच्छा आपकी ओर होगी प्रियो, आपको उसके ऊपर प्रभुता करनी है। आप जैसे उसको नो कहोगे, वो आप उस पर प्रभुता कर लिए और वो आपके सामने से भाग जाएगा, वो पाप आपके सामने से हट जाएगा। आपको डिसीजन लेना कि आप क्या करते हो, क्या उस पाप में आप गिरते हो, क्या उस दरवाजे को आप खोलते हो या उस पर आप प्रभुता कर रहे हो। क्या आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो या आप अपने शरीर को खुश करना चाहते हो? अगर आप पाप को कर लिया, आपने शरीर को खुश किया, अगर आपने उस पाप को नहीं किया तो आपने परमेश्वर पिता को खुश कर दिया प्रियो। क्योंकि जब हमने डिसीजन ले लिया, हमने ठान लिया नहीं परमेश्वर मैं पाप को नहीं करूंगा, मैं पाप से दूर रहूंगा, आपने प्रॉमिस कर दिया, आपने उस पाप को छोड़ दिया, जो पाप से परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला, वो पाप फिर से आया। आपने डिसीजन ले लिया नहीं परमेश्वर पाप मैं नहीं करूंगा, आपने जिससे मुझे निकाला वो उसमें फिर से नहीं गिरूंगा, नहीं जाऊंगा, तो आपने कहा कि उस पाप पे प्रभुता कर लिया है प्रो। अपने शरीर पे आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है वो शरीर होता है। तो बोलना चाहूंगी आज पाप के ऊपर आप प्रभुता कीजिए, पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने मत दीजिए। पाप द्वार पे छिपा रहेगा, याद रखिए, और उसकी लालसा और इच्छा आपकी ओर होगी, लेकिन आपको क्या करना है, उसके ऊपर प्रभुता करना है यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने शरीर पर उसे प्रभुता करने मत दीजिए, परंतु आप पाप के ऊपर प्रभुता कीजिए यीशु मसीह के नाम में। उसकी हुजूरी में रहकर, उसकी पवित्रता में रहकर, उसके वचनों को मान को, उसके वचन पर चलकर, जब क्या होता है फिर वचन भी कहते ना, परमेश्वर के वचन को मन में हृदय में रखा है ताकि उसके विरुद्ध में पाप न करो। जब आपके हृदय में परमेश्वर का वचन रहेगा, खुदावन का वचन रहेगा, यीशु मसीह का वचन रहेगा,
जीवित कलाम आपके हृदय में होगा तो आप कभी भी परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं करोगे, आप कभी भी पाप नहीं करोगे क्योंकि आप डर भय में जी रहे हो परमेश्वर के उसके वचन के। आप परमेश्वर को खुश करने वाले बन रहे हो तो आप परमेश्वर से डरोगे उस पाप को करने से। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने परमेश्वर के वचन में चल के अपने शरीर को कंट्रोल करोगे। अपने शरीर को मारिए, कूटिए और वंश में लाना सीखिए, पाप पर विजय पाइए। हालेलुया। और पाप पर प्रभुता आप कीजिए, परंतु पाप को अपने ऊपर प्रभुता करने मत दीजिए, और आप ही जीतोगे। यीशु के नाम में मैं घोषणा करती भविष्यवाणी करती हूँ, क्योंकि आप जीतने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। परमेश्वर को पहले से विजय घोषित किया, जयवंत घोषित किया है। पाप द्वार पे छिपा होगा, याद रखिए हमेशा, और उसकी लालसा इच्छा आपकी होगी कि आप उसे कर लो। आप डिसीजन लो में प्रो क्या हम इसे नहीं करेंगे। जैसे कोई पाप दिखे आप उसे तुरंत नो कहिए। आप तुरंत नो कहोगे, तुरंत आपके पास से भाग जाएगा। और प्रार्थना करने बैठ जाइए। हालेलुया। आपके सामने से भाग जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।